अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बिलाल आसिफ। आज दो सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इनके बीच में जो फ़र्क है वो आपको बताना है। इक्वल सेट क्या होता है? दो सेटों के बीच में इक्वल मतलब के बराबर। अब दो सेट कब बराबर कहलाएंगे? दो ऐसे सेट जो इक्वल होंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? अब मेरे पास एक सवाल होगा, 1 2 3 और मैं बी सेट को कर दूं 2 4 6, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल में क्या होगा? इक्वल में हमें क्या करना है? हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेटों के एक से एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 होना है। तो जब दो सेट जिसके सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे तो वो एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे। इक्वल सेट के लिए एक ही मिसाल आपको काफ़ी है, लेकिन मैं एक और बात भी आपको समझा दूं। अगर मैं बी सेट को इस तरह लिखूं, मैं क्या करूं? मैं उसके आर्डर चेंज करूं। मैं यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 2 1, सेम 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 एलिमेंट्स हैं, काउंटिंग भी 3 है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, लेकिन यहाँ ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह। बात हमने क्या देखनी है? हमने देखनी है कि एलिमेंट सेम हैं, एक जितने हैं, तो वो एक दूसरे के बराबर कहलाएंगे। चाहे वो ऑर्डर्स में अगर आगे पीछे हैं तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने जस्ट यही देखना है कि मेरे एलिमेंट्स जो दो सेटों के दरमियान हैं वो एलिमेंट सेम हैं, और सेम ही सेम है, एक जितने ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है। अब एक साइड में अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पर मैं 3 को 4 के साथ भी लगा दूँ, अब क्या होगा? अब 1 2 3 4 ए साइड में आ गए और बी साइड में 3 2 1 आ गए, तो क्या हुआ? ये एक जितने एलिमेंट्स नहीं हुए। हालांकि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद हैं, लेकिन ए में एक इजाफी एलिमेंट्स भी मौजूद है। तो ए क्या हो गया? इससे बड़ा हो गया। ए के पास 4 एलिमेंट्स हो गए, तो ये बड़ा बराबर नहीं कहलाएंगे। इसके लिए फिर मैं बोलूँगा कि इज़ नॉट इक्वल टू बी। लेकिन इक्वल के लिए क्या होगा? सेम सेम एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो ऑर्डर में आगे पीछे क्यों ना हो, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जी बच्चों, इक्वल सेट तो समझ आ गया। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट में क्या है? अगर दो सेट मैं लिखूं 1 2 3, ये ए सेट हो गया और बी सेट हो गया। बी सेट को मैं क्या करूंगा? 2 4 6 करके लिखूंगा। अब इन दोनों की गिनती देखो तो 3 है। इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3, और इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3, लेकिन ये एलिमेंट सेम नहीं है। जैसे हम इक्वल में क्या कर रहे थे? हम सेम कर रहे थे, सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे तभी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट में क्या होगा? हमने जस्ट इनकी गिनती, काउंटिंग, जो इनकी एलिमेंट्स की काउंटिंग है वो एक जितनी होनी चाहिए। अब ए साइड की काउंटिंग कितनी है? 3 एलिमेंट्स हैं, और बी साइड में कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे सूरत में हम क्या करेंगे? ऐसे सूरत में फिर हम लिखेंगे कि जो हमारा ए सेट है वो इक्विवेलेंट है किसके? इक्विवेलेंट टू बी सेट। तो फिर हम ये वाला स्टेटमेंट देंगे। हमें यहाँ पर अपने एलिमेंट्स की काउंटिंग देखनी है। इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस वाले सेट में भी उतने होने चाहिए। तो जब दोनों एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी काउंटिंग सेम होनी चाहिए। वो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितनी होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो यहाँ भी 3 हैं। अगर एक में 3 है, दूसरे में 4 हैं, तो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था? सेम टू सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए, और उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और एलिमेंट्स खुद भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट्स अगर अलग से हैं
जैसे यहाँ 1 2 3 है या 2 4 6 है, यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट में हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितने हैं तो ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। अब क्या हुआ, क्या ये दोनों मैं देखूं तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। इसके अगर 3 है तो इसके भी 3 है, तो क्या ये इक्विवेलेंट नहीं है? तो बात क्या आ रही है कि क्या ये इक्विवेलेंट नहीं है? जी बिल्कुल है, ये इक्वल है, लेकिन इक्वल के साथ साथ इक्विवेलेंट भी है। यहां पर क्या है, यहां पर इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो इक्वल की बात कर रहा हूं तो ये इक्वल नहीं है। यहां पर जो हर इक्वल सेट होता है, हर इक्वल सेट होते हैं, जब दो सेटों के दरमियान हम इक्वल सेट बनाते हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं। लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट जो है वो हर दफ़ा इक्वल सेट नहीं होता, कभी कभी इक्वल सेट भी होता है। अब मैं ये बोलूं कि ये इक्विवेलेंट सेट है ना, अभी मैंने बात करी कि ये इक्विवेलेंट सेट है, तो ये सेट इक्विवेलेंट के बावजूद इक्वल भी हैं। तो कभी कभी इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल भी होते हैं, कभी कभी इक्वल नहीं होते। जैसे ये दोनों सेट हैं, ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। और ये जो है इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं। तो जो इक्विवेलेंट होते हैं वो हर दफ़ा इक्वल नहीं होते, लेकिन कभी कभी इक्वल भी होते हैं, तो कभी कभी इक्वल नहीं भी होते। लेकिन हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट होता है। वो जब भी कोई इक्वल सेट की बात करते हैं तो वहां पर वो इक्विवेलेंट सेट भी कहलाता है। मेरे ख्याल में इन दोनों का फ़र्क अच्छा खासा समझ गए होंगे आप। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। खुदा हाफिज़।